हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आपको अभी लास्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लर्न करने का टेक्निक बताया था, कुछ ट्रिक्स बताया था, ठीक है। और उसके एटॉमिक नंबर को आप कैसे याद रखेंगे। इसका 2 होता है, 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है, मैं बताया था ना। और ये 58 से लेकर के 71 तक, और ये 90 से लेकर के 103 तक एटॉमिक नंबर वाले ये सब, ठीक है। लेंथेनॉइड्स यहाँ पे हैं ये सारे, एक्टिनॉइड सारे यहाँ तक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 72। देखो इसका एटॉमिक नंबर 55, इसका 56 और लेंथेनम का 57। उसके बाद सीरियम से लेकर के ये पूरा क्या नाम है इसका, ल्यूटेशियम जो भी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा जो है 58 से लेकर के 71 तक, ये सब इसी में, इसी के अंदर, इसी के पीछे मान लो ऐसे दबे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 72, 73, 74 ऐसे ऐसे, और ये 90 से लेकर के 103 तक इसके एक्टिनम के पीछे मान लो ये सब इसी में घुसे हुए हैं। उसके बाद 103 के बाद 104, 5, 6 ऐसे 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 118 तक टोटल ये एटॉमिक नंबर था, ठीक है। एटॉमिक नंबर आप जान लेंगे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जो है, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एक सेकेंड मैं आपको कैसे बताऊँ, हाँ यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122, ठीक है। NS122 एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया। एन क्या है? एन क्या है? तो ये सेल नंबर होता है। क्या होता है? सेल नंबर या पीरियड नंबर, समझ में आया। अब ये जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल, और इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 होगा, और इसका NS2 होगा। इसीलिए हमने जनरल जो लिखा है NS122 लिखा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको बोलूँ सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इसका लास्ट में बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, वो आएगा NS1 मतलब 3s1। 3 क्यों हमने लिखा? क्योंकि ये जो सोडियम है ये थर्ड ग्रुप का है, और ये N जो है, सोडियम जो है ये हमें थर्ड पीरियड का है, और ये जो N है ये सेल नंबर या पीरियड नंबर, ठीक है, बताता है हमें N। तो N की जगह हमने क्या रख देंगे? 3 रख देंगे, तो हो जाएगा 3s1। समझ में आया? ऐसे अगर मैं सोडियम की जगह मैग्नीशियम की बात करता तो उसका क्या होता? 3s2। क्या होता? 3s2 बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया? तो ये एस ब्लॉक का हो गया। पी ब्लॉक की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np126, ठीक है, 126। अब जैसे यहाँ बोरान है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये चूँकि सेकेंड पीरियड में ना, हाँ सेकेंड पीरियड में, तो हो जाएगा 2s2 2p1। फिर कार्बन का, ठीक है, जैसे ये बोरान का हो गया, ऐसे यहाँ कार्बन लिख दें, उसके बाद नाइट्रोजन लिख दें, ऑक्सीजन लिख दें, फ्लोरीन लिख दें, ठीक है, ऐसे लिख दें। तो ये 2s2 2p1 था, और इसका क्या हो जाएगा? 2s2 2p2, ऐसे फिर 2p3 2p4 2p5, और लास्ट पे क्या था? नियान था, तो उसका हो जाएगा 2p6। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब चूँकि ये सेकेंड पीरियड का था इसीलिए यहाँ पर 2 2 2 2 आया। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करते तो 2 की जगह क्या हो जाता है? 3 3 3 3। क्या मेरी बात समझ पा रहे? वैसे मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे जो ये लिखा है, क्या लिखा है? ये टेल्यूरियम,
तो टेलुरियम का आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो हम कैसे बताएंगे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली का है और ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है, इसका होता है NH2 NP1, ठीक है, NP1 होता है, NP2 होगा, NP3 होगा, NP4 होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे बोरान का क्या था, NP1, NH2 तो सब में कॉमन है, समझ में आया, NP1 था, इसका NP1 और फिर कार्बन का NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, P में टोटल 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से भरते हैं हम। तो हमने आपसे पूछा टेलुरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, चूँकि ऑक्सीजन फैमिली का है तो हो जाएगा NH2, क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ टेलुरियम लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा, यहाँ टेलुरियम लिख दे रहा हूँ, इसका होगा NH2 NP4, 4 क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है। अब N की जगह क्या होता है, सेल नंबर या फिर पीरियड नंबर। तो टेलुरियम कौन से पीरियड का है, कौन से पीरियड का है, गिन लो, 1 2 3 4 5, टेलुरियम जो है 5वें पीरियड का है, ठीक है, आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब N की जगह क्या हो जाएगा, 5s2 5p4, ये टेलुरियम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो या तो आपसे D ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा या तो F ब्लॉक का। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस भरे हुए होते हैं और वो एक्सेप्शन से ही सवाल पूछता है, ठीक है, जेईई मेंस में या फिर नीट पे वो एक्सेप्शन से ही उठा करके सवाल पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी D ब्लॉक। अब D ब्लॉक में पंकज सर का एक मेडिजी लिया था, तो उसमें जो है सर ने बताया था और यूट्यूब वीडियोज़ भी काफ़ी पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी मैं देखा था और पंकज सर का भी देखा था। तो आइए, ये मेरे पास मेडिजी है, मैं इसी से आपको दिखा दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो D&F ब्लॉक चैप्टर में ये सर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया था, देख लीजिए। ये 3D सीरीज है, इसके टीवी क्रोम ना फी कोनी यूज ना। फिर ये 4D सीरीज है, ये जरा नबो मोटेक करा रेपिडाइज कैट। फिर ये 5D सीरीज है, लाफ टाउ रियोसिर पडाउस, ठीक है। इसमें 3D सीरीज में सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, N-1 D1 to 10 NS1 to 2, ठीक है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एक्सेप्शन एक है, जो हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो है पैलेडियम है, ठीक है, एक्सेप्शन जो हमारा है वो है पैलेडियम, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जनरल तो हम देखो, पंकज सर के नोट्स में लिखा था N-1 D1 to 10 NS0 to 2, ये 0 जो खाली इसी में होता है, ठीक है। तो आप 0 to 2 भी लिख सकते हो और NS1 to 2 ही लिख सकते हो। बस याद रखना कि ये जो पैलेडियम है इसमें एक एक्सेप्शन है कि इसमें S में जो है 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार है। अब जैसे देखो 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हमने यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, 21 22 23 24 25 ऐसे एटॉमिक नंबर लिख लिया। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनिक 4s 3D, ठीक है, जो N-1 D1 to N की जगह हम क्या रखेंगे, 4 क्यों रख रहे हैं, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जो N होता है, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया जो N होता है वो सेल नंबर या कहो कि पीरियड नंबर होता है। क्या होता है, पीरियड नंबर होता है। तो जब आप स्कैंडियम टाइटेनियम ये देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये 4th पीरियड का है। किस पीरियड का है, 4th पीरियड का है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बताया N-1 D1 to 10 NS1 to 2, ठीक है। अब N की जगह आप क्या रखोगे, 4, क्यों रखोगे, 3D सीरीज के लिए आप N की जगह 4 रखोगे तो उसका 3D सीरीज के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा वो आएगा, 4 रख दो यहाँ तो आ जाएगा 3D 1 to 10 और यहाँ 4s 1 to 2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बाबू? इस प्रकार से भरा जाता है, ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पर देखो 4s में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और 3D में भर रहे हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन S में भरे, जो बच्चा फिर D में भरे, 2 इलेक्ट्रॉन S में भरे, जो बच्चा D में भरे, ठीक है। ऐसे 4s2 3D3 4s1 3D5 4s2 3D5। अच्छा, ये 1 क्यों आया,
देखो एक्सेप्शन कौन है, ये जो क्रोमियम है और ये जो कॉपर है, ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन जानते हो क्यों है? क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर हो जाता है यहाँ पर। देखो जैसे पहले जो है क्रोमियम का मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको याद नहीं है कि एक्सेप्शन है तो हम कैसे करते, हम करते 4s2 3d4 ऐसे कर देते है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो इस प्रकार से हम इसका बैलेंस सेल में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार करते। तो अब देखो चक्कर यहाँ क्या आता है कि ऐसा माना जाता है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो यस है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर देता है और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब ये भी हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड। नहीं समझ में? देखो अरे यार ये यस है, यस में एक ऑर्बिटल और डी में 5 होते हैं, ये तो आता है ना। नहीं आता है तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, वहाँ आपको बताया जाता है यस में कितना, पी में कितना, डी में कितना, एफ में कितना, समझ में? तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 2 3 4 5, तो ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड, समझ में? तो इसलिए इसका जो है स्टेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस इसी का चक्कर है। तो कर लोगे आप। तो 3D सीरीज़ में बस 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम कॉपर, और जबकि क्रोमियम इसके नीचे जो ये मोलिब्डेनम आता है और इसके नीचे ये जो डब्लू वाला आता है ये सब एक्सेप्शन ही है। यहाँ कॉपर है, सॉरी डब्लू वाला एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। कॉपर भी एक्सेप्शन है, सिल्वर भी और गोल्ड भी, ये एक्सेप्शंस है, ओके। तो चलिए 3D सीरीज सबको याद रहता है, क्यों? क्योंकि इसका काम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत आता है, तो इसीलिए बच्चा इसको 10th में ही रट लेता है, याद कर लेता है। उसके बाद 4D सीरीज में देखिए, इसमें आपको नियोबियम से लेकर के सिल्वर तक एक्सेप्शंस याद रखने होंगे। नियोबियम से लेकर के सिल्वर तक आपको एक्सेप्शंस याद रखने होंगे, समझ में? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि आपको यस में एक ही इलेक्ट्रॉन रखना है, नियोबियम से लेकर के। इसका आप जो प्रोनाउंसिएशन है, कई लोग इसको नायोबियम पढ़ते हैं, कई लोग नियोबियम पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप दोनों में से कोई एक कह सकते हो, ओके। तो एक्सेप्शन यही है कि इसमें यस में एक इलेक्ट्रॉन और डी में जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन डाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस में एक इलेक्ट्रॉन डालना है और जो बचेगा वो डी में डाल देना। कितना बचेगा, ठीक है, ये कैसे आप पता करोगे? इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए और वो किस पीरियड में है वो पता होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है, और वो किस पीरियड में है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो नोबल गैसेस हैं 2 10 18 36 54 86, इनका एटॉमिक नंबर होगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में हमें कितना इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस सेल में फिल करना है, उसके हिसाब से आप जो है इसको करेंगे, ठीक है। तो अब ये जो टेक्नीशियम है इसमें पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ 5s में 2 था और 4D में 5 इलेक्ट्रॉन था, और नए एनसीईआरटी में 5s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 4D में 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों भी में से कोई भी आप कर सकते हैं, दोनों सही माना जाना चाहिए, ओके। ऐसे ही इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी बस आपको ये PD जो है पलाडियम, इसका ध्यान रखना है कि इसमें यस में 0 होते हैं, ठीक है। बाकी सब में यस में 1 इलेक्ट्रॉन, जितने भी हमारे एक्सेप्शन है 4D सीरीज में सब में 1 इलेक्ट्रॉन, बट पलाडियम वाले में 0। और 5D सीरीज में केवल हमारे पास 2 एक्सेप्शन है, ये प्लैटिनम और गोल्ड, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कि इसमें यस में 1 ही इलेक्ट्रॉन, जो बचेगा वो डी में। इसमें भी यस में जो एक्सेप्शन है उसमें यस में, जो एक्सेप्शन नहीं है तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉन, यानी यस में 2 की कैपेसिटी है। यस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, तो उसमें 2 फिल कर देते हैं। चीज़ें आपको समझ में आई? तो बस आप एक्सेप्शन पे फोकस कीजिए। 3D में 2 एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर।
4D में हमारे पास ढेर सारे एक्सेप्शन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, नियोबियम से लेकर के सिल्वर तक, जिसमें ये महा एक्सेप्शन है। इसमें जो है यस में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 5D सीरीज़ में 2 एक्सेप्शन है, कौन कौन, प्लैटिनम और गोल्ड। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो ये तो डन हो गया। अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो एफ ब्लॉक में हमारे पास हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ठीक है। एफ ब्लॉक में कौन कौन है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, n-2 F1 to 14, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है n-2 F1 to 14, n-1 D0 to 1 NS2, या फिर NS2, मतलब हमने इसको पहले कर दिया है, जो NS2 लिखा हमने इसको पहले कर दिया, NS2 n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1, ठीक है, ऐसा हमने कर दिया। तो चलिए डायरेक्ट हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स में हमने आपको पहले याद करने का तरीका बताया था, सी पर नदपम समयुगद तब दी हो और तुम ये भी लो, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है, देखो हमने ट्रिक लिखा हुआ है एक्सेप्शन के लिए, से गुड लक, से गुड लक, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब इसमें जो डी में है वो 1 इलेक्ट्रॉन रखना है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यस में आपने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका, उसमें पहले 6s भरता है, फिर 5D भरेगा, फिर 4f। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। तो वहाँ आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पहले 6s में भरेगा, फिर 5D में, तब 4f में भरता है, ठीक है। तो 6s में तो सब में देखो 2 इलेक्ट्रॉन सब में। अभी जब मैं आपसे, ये तो लेंथेनॉइड्स है, अभी जब मैं आपसे एक्टिनॉइड्स की बात करूँगा तो वहाँ पर भी आपको यस में सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ जैसे हमने 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो अब की जब एक्टिनॉइड की बात करेंगे वहाँ 7s रहेगा। यहाँ 6s है, वहाँ 7s है, और उसमें भी सब में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। कहानी कहाँ गड़बड़ होती है, डी में, ठीक है, एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सी, ये ट्रिक देखो, से गुड लक, मतलब इसका नाम मैं नहीं याद किया यार, शायद ये सीरियम है, और जो GD लिखा है ये है गैडोलिनियम, और ये जो LU लिखा है इसका नाम है ल्यूटीशियम, ठीक है। हालांकि मैं अगर पेपर में आ जाता है, सिंबल ही अगर दे देगा तो मैं तो छाट लूँगा कि ये कहाँ है, क्या है, इसका नाम भले मुझे ना पता हो, इतना तो जो है मैं इसको रट लिया हूँ, ओके। और नाम इसके बहुत अजीब है, इसीलिए मैंने याद भी नहीं किया, बस D ब्लॉक तक ही याद किया था, बस यस ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, बाकी इसको एज इट इज़ रट लिया। अगर सिंबल मुझे मिल जाता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता तो मैं करके दिखा देता एज इट इज़, ओके। तो से गुड लक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब डी में आपको 1 इलेक्ट्रॉन जो है रखने हैं, मतलब यस में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स कर दिए, और अगर सीरियम ये वाला आया सीरियम तो उसमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और जो बचेगा वो 4f में भर देंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी सब में डी में 0 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो था ना, वो भी कुछ कंडीशंस पे लगता है। तो यहाँ की जो कंडीशन, आप अगर ऐसा मानते हैं कि पहले हम 6s में भरेंगे, फिर 5D में भरेंगे, फिर जो बचेगा वो 4f में जाएगा, तो ऐसा अगर रहता तो डी में हम 0 इलेक्ट्रॉन क्यों भरते। 3 इलेक्ट्रॉन आपने एफ में भरा, एफ से पहले अगर डी भरा जाता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डी में भर दो, समझ में आया। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की भी कुछ कंडीशंस है, तो आप उसको यहाँ मत यूटिलाइज़ करने लगना, ठीक है। वो बस लोअर एटॉमिक नंबर्स तक ही वैलिड होता है, जैसे 20 तक 30 तक, ऐसा कुछ सिस्टम है उसका। तो ठीक है, यहाँ पे जैसा है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा, समझ में। आपको बस यही याद रखना है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 F1 to 14 n-1 D0 to 1 NS2, मतलब यस वाले में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और डी में या तो 0 भरना है या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। 1 इलेक्ट्रॉन का भरना है जब मैं बोलूँगा एक्सेप्शन है, तब आप 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, और बाकी सब में 0 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन किस में भरना है, से गुड लक, सीरियम, गैडोलिनियम, और ल्यूटीशियम,
ठीक है, इन तीनों में क्या है एक्सेप्शन है, मतलब डी में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसमें 2 तो फिक्स ही हो गया, जो बचेगा वो आप क्या करेंगे 4f में धकेल देंगे। समझ में आया? कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा ये सब आप निकाल लोगे ना, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि आप इसको कैसे निकालोगे। इसके लिए आपको जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर्स हैं नोबल गैसेस के 2, 10, 18, 36, 54, 86, मैंने फिर बता दे रहा हूँ, अभी जस्ट बताया हूँ मैं आपको। ये है ना हमारे नोबल गैसेस 2, 10, 18, 36, 54, 86 और इसका 118, ये क्या है? ये है एटॉमिक नंबर, ये आपको याद होने चाहिए। और पीरियड भी अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, समझ में? ये फर्स्ट पीरियड का, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन्थ पीरियड, समझ में आया? तो इसकी मदद से जो है हम पता कर लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। अब जान लीजिए, मान लीजिए आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जो यहाँ पे क्या है टेंटेलम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। अगर मुझे इसका जो है एटॉमिक नंबर नहीं पता है और इसकी पोजीशन अगर मुझको पता है, पोजीशन क्या कि ये 6th पीरियड में है, ठीक है, इसकी पोजीशन मुझे पता है कि अगर ये 6th पीरियड में है और 5 पीरियड जो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, 5 पीरियड जो है वो जेनॉन, 5 पीरियड का जो नोबल गैस है वो जेनॉन है और जेनॉन 54 इलेक्ट्रॉन जो है ये खाता है, मतलब 54 जो है एटॉमिक नंबर जो है जेनॉन का है, ठीक है। अब 54 उसी का हो गया, ठीक है, 54 उसी का हो गया और ये 55 होगा, ये 56 होगा और यहाँ लेंथेनम है ये 57 होगा और 57 के बाद 14 जो इलेक्ट्रॉन है वो लेंथेनॉइड्स है, तो 57 में आप 14 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 71, ठीक है, कितना हो जाएगा 71, तो 71 तक इसी में समा गया, इसका कितना होगा 72 फिर 73, यानी ये जो टेंटेलम है इसका, सॉरी माफ़ करिएगा शायद आपको वो दिखा नहीं, माफ़ करिएगा, सॉरी, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नोबल गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, ये 5th ग्रुप है, तो ये 5th पीरियड है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर 54 था, उसके बाद फिर ये 55 होगा, ये 56 होगा, लेंथेनम का 57 होता है और 57 के बाद जो लेंथेनॉइड है ये 14 लोग हैं, तो इनका भी एक एक जो है एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, यानी 57 के बाद 14 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, यानी 71 तक एटॉमिक नंबर इसी में समाये हुए हैं। उसके बाद इसका 72 होगा, इसका 73 होगा, ठीक है। एक बार में आप करेंगे तो ये नहीं होगा, 2-3 बार 4 बार जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, समझ में आया? पहली बार में कोई काम सही से नहीं हो पाता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, समझ में आया? तो ये था लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो एक्टिनॉइड की बात करते हैं। एक्टिनॉइड में भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही है, n-2 F1-14 n-1 D0-1 ns2, ठीक है, ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ट्रिक हमने आपको बताया था, थपायु नप्पू आम कम बिके कैफेस फम्मद नो लड़, थपायु नप्पू आम कम बिके कैफेस फम्मद नो लड़, समझ में आया? तो इसमें आपको वो एक्सेप्शन कैसे आप याद रखेंगे, थपायु नप कम लड़, ठीक है, जो थपायु नप्पू था उसी को वो बोल रहा कि थपायु नप कम लड़, वो बहुत लड़। एक सेकेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थपायु नप्पू आम कम बिके कैफेस फम्मद नो लड़, ये हमने ट्रिक आपको बताया था। हमने आपको बताया था थपायु नप्पू आम की कोई किस्म है, लेकिन आप आम की कोई किस्म या फिर प्रजाति ना मान करके आप मान लीजिए थपायु नप्पू किसी का नाम है, ठीक है, तो किसी का नाम है ऐसा मान लीजिए, ठीक है, तो थपायु नप्पू हम कम बिके कैफेस फम्मद नो लड़, ये ट्रिक हमने इसको याद करने का बना लिया। अब एक्सेप्शन जो है वो है थपायु नप कम लड़, मतलब वो कोई आदमी उसे बोल रहा है थपायु नप्पू से कि ज़्यादा मत लड़ो, कम लड़ो, ऐसा वो समझा रहा है, तो मैंने ट्रिक बना लिया। खैर हमको ट्रिक तो बनाना था क्योंकि मुझे याद करना था, ठीक है, तो कोई भी कटे मड़े लड़े हमसे क्या मतलब है, तो बता रहा थपायु नप कम लड़, ये ट्रिक है, थपायु नप कम लड़, ठीक है। ये जितने भी हैं थपायु नप कम लड़, इसमें डी में जो है एक इलेक्ट्रॉन, डी में जो है एक इलेक्ट्रॉन रख देना है, बस एक महा एक्सेप्शन है। जैसे हमने आपको डी ब्लॉक में बताया था जो पैलेडियम था वो महा एक्सेप्शन था, ठीक है, उसमें यस में कितना था 0 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, यस में कितना था 0 इलेक्ट्रॉन था। ऐसे यहाँ पर भी ये जो थोरियम है ये महा एक्सेप्शन है, ये एफ ब्लॉक में है, फिर भी इसके एफ में
कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये ब्लॉक एलिमेंट है। महा एक्सेप्शन हुआ ना, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट वही होता है जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करता है उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट होता है। अब ये एफ ब्लॉक का है लेकिन एफ में 0 इलेक्ट्रॉन, महा एक्सेप्शन है। तो इसको आप अलग से ध्यान रखिएगा। बाकी सब में जो भी है थपाई नब कमलड, उसमें इन सब में डी में जो है 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और जो बचेगा वो क्या करेंगे, एफ में ट्रांसफ़र कर देंगे। बात मेरी आपको समझ में आ रही है? तो ये था डी एंड एफ ब्लॉक की टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो पीरियोडिक टेबल में हम फिर से एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल। इसमें मैंने आपको बताया यस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको बताया NS 1 to 2, ये हमारा यस ब्लॉक था। पी ब्लॉक में हमने आपको बताया NS2 NP 1 to 6, ये भी हमने आपको बताया। और डी ब्लॉक का हमने आपको बताया NS2 NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10। मैं लिख दूँ? चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ। मैंने आपको पी ब्लॉक में क्या बताया, NS2 NP 1 to 6, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका है NS 1 to 2 N-1 D 1 to 10, ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा ये जो PD है ना, ये महा एक्सेप्शन है, इसमें यस में 0 आ जाते हैं। और यहाँ जो थोरियम है ना, ये देखिए, ये जो थोरियम है ना, ये महा एक्सेप्शन है, इसमें यफ में ही 0 आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ है। और ये यस ब्लॉक है, इसका होता है NS 1 to 2, ठीक है। NS1 किसका होगा, इसका। NS2 किसका होगा, इसका। इन सब का NS1, इसका NS2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और यफ ब्लॉक में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2, ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश किया हूँ। आप इसको, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा दीजिए। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तभी समय लगेगा, उसके बाद बस आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। फटाफट आप रिवाइज मार लेंगे और ये रट के रखिए, बहुत काम आएगा, ठीक है। हाथों हाथ आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको याद है तो। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।